अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तुफ़ैल हुसैन नकवी और मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल साइंटिफिक पाकिस्तान में। ख़वातीन व हज़रात, मेरी जो आज की वीडियो है, ये जिस तर्ज़ की एक्चुअली मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उससे थोड़ी-सी ये डिफरेंट है। वो इस हवाले से क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली बात सिर्फ़ साइंटिफिक होती है। अब यहाँ पर भी बात साइंटिफिक होगी, लेकिन कुछ अपने जो बिलीव्स हैं, कुछ अपने जो मेरी थिंकिंग है, वो आपके सामने जो है वो मुझे आपके सामने पेश करनी है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप मेरी और कोई वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो जो है आपको एक सोच की तरफ जो है अगर आपको लेकर चल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, बात इस तरह से है कि एक सवाल है, और ये सवाल कोई न्यू नहीं है, काफ़ी पुराना सवाल है ये। ये सवाल इस तरह से है कि हमारे इर्द-गिर्द ये जो सब कुछ है, सब कुछ इसमें मुराद कि हमारी ज़मीन, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, अ, पूरी यूनिवर्स की अगर बात की जाए, हमारे जितने स्टार हैं, सब कुछ। इसको सबको बनाया किसने है? इस सब के पीछे है कौन? इस सब की वजह क्या है? किसने ये सब कुछ बना दिया, इतना सब कुछ ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया और आज ये हमारे सामने है, हम इसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये एक सवाल है। ये न्यू सवाल नहीं है, काफ़ी पुराना सवाल है ये, और इसके ऊपर हर ज़माने में कुछ गुफ्तगू हुई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से भी कुछ इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कुछ अपनी जो है वो वैल्यू ऐड करूँ। अब ये आपके पास सवाल है। अब इसके हवाले से 2 जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। 2 किस्म के आंसर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक आंसर आपके पास ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ ये खुदा ने बनाया है। इसके पीछे खुदा की ज़ात है, उसने ये सब कुछ जो है बनाया है। या फिर मैं अगर अपनी बात को चेंज करूँ, ये सब कुछ अल्लाह ने डिज़ाइन किया। ठीक है जी? एक स्कूल ऑफ थॉट आपके पास ये हो गया। एक स्कूल ऑफ जो थॉट है वो पहले वाले से थोड़ा-सा उसका इख्तिलाफ है। वो ये कह रहा है कि जो सब कुछ हुआ है ये एक्चुअली खुदा ने नहीं बनाया, ये सब कुछ एक हादसे का नतीजा है। उनके बकौल एक एक इंसिडेंट हुआ है जिसका नाम था बिग बैंग, और ये सिर्फ़ उसी का नतीजा है और इसके पीछे खुदा वाला जो कोई कांसेप्ट है ही नहीं। अच्छा, अब ये 2 आपके पास आंसर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम लोग इन 2 आंसर्स के ऊपर कुछ बातचीत आपके सामने रखें, कुछ गुफ्तगू आपके सामने हम पेश करें। और जब ये वीडियो एंड हो, अब इसका क्या नतीजा निकलेगा वो मैं खुद से कोई नतीजा देने की मेरी कोई कोशिश नहीं है। मैं इसका नतीजा चाहता हूँ कि आप वो खुद आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप इस वीडियो की देखने के बाद क्या किस नतीजे तक पहुँचते हैं। अच्छा, अब ये जो उसके 2 आंसर हैं ना, अब इस चीज़ में से किसी एक को फ़िगर आउट करने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस्लाम को या किसी मज़हब को इसके अंदर इन्वॉल्व करूँ। ये बात साइंटिफ़िक है, तो हम जो है इसको चाह रहे हैं कि साइंटिफ़िक जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, अभी तक की जो हमारी महदूद साइंस का इल्म है, उसका इस्तेमाल से हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुँचे। अब देखें, ये पूरी हमारे पास जो यूनिवर्स है, अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी-सी हमें ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ेगी। हमारी पूरी जो यूनिवर्स है, इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर कुछ छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर ईंटें होती हैं। ईंटें आपस में मिलती हैं एक ख़ास लोकेशन के ऊपर और एक पूरी बिल्डिंग का एक एक ढांचा तैयार होता है, एक पूरी बिल्डिंग आपके पास तैयार होती है। इस तरह से हमारी जो पूरी यूनिवर्स है ना, उसकी भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स आपस में मिले हुए हैं, तो पूरी जो कायनात है वो आपके पास है, उसका वजूद है आपके पास। अब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास क्या हैं? वो आपके पास हैं एटम्स। देखिए, मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल सिंपल आसान ज़ुबान में आपके सामने गुफ्तगू पेश करूँ, ताकि उन लोगों तक जिनका साइंटिफिक वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, उन तक भी मेरी जो बात है वो ईज़िली पहुँच सके। अब एटम्स की मिसाल आप समझ लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह आपके पास एक बिल्डिंग है उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें होती हैं, उसका आप समझ लें कि एटम्स की भी वही अहमियत है पूरी कायनात के लिए। अच्छा, अब इस एटम के अंदर थोड़ा-सा देखते हैं कि इसके अंदर है क्या? जब हम लोग एटम के अंदर देखते हैं तो हमें वहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होता है और उसके इर्द-गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनकी हरकत हो रही होती है, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है और उसके अंदर जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है विद बिकॉज़ ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ तक बात ही बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने समझना है। अब अगर सिर्फ मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, हालाँकि एटम को भी हम देख नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें और फिर सोचें कि इसका आउटकम क्या होगा? फिर हमारी कायनात के इलेक्ट्रॉन्स ना हों, हालाँकि देखिए बिल्कुल छोटे-छोटे हम इन्हें अपनी आँख आँख से नहीं देख पाते, आम आँख से। तो अगर ये ना हो तो फिर हमारी कायनात के अंदर क्या चेंज आएगी वो देखें सबसे पहले, उसको ऑब्ज़र्व करें। इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये है कि केमिस्ट्री का इल्म ख़त्म हो जाएगा।
ये जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, सबसे पहले बात की जाए केमिस्ट्री का सारा इल्म ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि जो-जो भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं, आप उनको वापस क्लोज़ कर लें और जाकर अलमारी में आप रख दें, अगर आप रख सकते हैं तो। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि ये मैंने आपसे बात की कि आप वहाँ पर रख सकते हैं, तो इसका भी मैं आपको वीडियो में आगे जवाब दूँगा। केमिस्ट्री का इल्म ख़त्म। आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी निज़ाम है, सब ख़त्म हो जाएगा। इसकी कोई अहमियत ही नहीं है और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स हैं, ये बेचारे जॉबलेस हो जाएँगे। अच्छा, देखिए बातों को ज़रा ईज़िली आप समझेंगे ताकि जो है मैं आपको चाहता हूँ किसी मंज़िल तक लेकर जाऊँ। केमिस्ट्री वाला इल्म सारा ख़त्म हो गया आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी इल्म है आपके पास, वो जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं उसकी, वो सब ख़त्म है। आप अब मुझे नहीं सुन नहीं पाएँगे आप मुझे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो आपके पास हैं, उनका सारा फ़ंक्शन आपके पास अब जो है ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब मैंने जिस तरह के पहले आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर मनफ़ी चार्ज होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में चूँकि प्रोटॉन्स होते हैं, उसके ऊपर आपके पास पॉज़िटिव चार्ज होता है। तो ये पॉज़िटिव और नेगेटिव जो हैं, ये एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इन अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, एक ख़ास फ़ासले के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं। अब देखिए इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। अब अगर किसी एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये अगर उसकी इनकी तादाद अगर कम हो जाए, तो जो एटम का साइज़ होता है वो आपस में सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो एटम का साइज़ फैलना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ तादाद कम होने की या ज़्यादा होने की। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या हो? तो फिर वहाँ पर इसका मतलब है कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, वहाँ पर जो चार्ज होगा वो सिर्फ़ पॉज़िटिव होगा। तो इसकी मिसाल, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ एक आम ज़ुबान में। आपकी वजूद के अंदर जो-जो भी एटम्स हैं ना, वो एक-दूसरे से दूर भागने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि कुदरत का कानून है कि जो पॉज़िटिव चार्ज होगा वो पॉज़िटिव को अपने से दूर धकेलेगा। उसे एक-दूसरे से आप समझ लेंगे एक-दूसरे से सख्त नफ़रत है। आपकी वजूद के, आपकी बॉडी के जितने भी एटम्स हैं ना, वो एक-दूसरे से दूर-दूर भागना शुरू हो जाएँगे। तो अब जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर आप ये चीज़ अगर आपके लिए मुमकिन है, अगर आप किताब को उठाकर अलमारी में रख सकते हैं तो रख दें। तो फिर अगर ऐसा हो तो फिर ना आपका वजूद होगा, ना उस किताब का, ना उस अलमारी का जिसमें आप वो किताब रखेंगे। ये आपने सिर्फ़ आपको बात बताई एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन ना हो तो इस हद तक जो है इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं उनमें गया तो ये वीडियो जो है वो हद से ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर वो आप उसको कंप्लीटली नहीं देख पाएँगे। अच्छा, अब हमारी कायनात में ना एक चीज़ है जिसका नाम है ग्रेविटी। और ये जो है ये आम तौर पर जो भी कायनात में प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो भी गैलेक्सीज़ हैं, इन्हें ये आपस में जो है एक दूसरे के करीब खींचती है। मतलब ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमारी जो हमारी जो ज़मीन है इसकी भी ख़ास फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये ना हो तो आप इसके ऊपर चल ना सकें। अगर ये ना हो तो हर जो भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द मौजूद है, ये हवा में जो है वो मुल्हिक होना शुरू हो जाए, हवा में ये ऊपर-नीचे हरकत करना शुरू कर दे। अच्छा, अब अगर ये जो फ़ोर्स है ना, ये चीज़ों को एक-दूसरे के करीब खींचती है। अगर ये फ़ोर्स ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि हमारी जो कायनात है, उसमें ये जो स्टार्स हैं, सितारे हैं ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे। इनका जो लाइफ़ स्पैन है, वो बहुत जल्दी गुज़रेगा। उससे ये होगा कि जो लाइफ़ है ज़िंदगी, वो इवॉल्व नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ कांसेप्ट है ना कि जो ज़िंदगी है, इंसान जो है, ये एवोल्यूशन के बाद आए हैं। तो एवोल्यूशन वाला जो कांसेप्ट है, अगर ग्रेविटी की जो जो उसकी जो शिद्दत है, ये थोड़ी-सी ज़्यादा हो, तो वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब साथ-साथ अब अगली बात सुनें, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वक़्त की रफ़्तार जो है, उसके ऊपर भी बड़ा इफ़ेक्ट होगा। ग्रेविटीज़ अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, उसकी ताकत ज़्यादा होती है, तो वक़्त की रफ़्तार भी आपके लिए स्लो हो जाएगी। टाइम आपके लिए जो है, वो स्लो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये जो चीज़ अगर स्लो होती है तो अगर ये होती है कम, तो फिर इससे क्या होगा कि जो स्टार फ़ॉर्मेशन ही नहीं होगी आपके पास। सितारे मर्ज़ वजूद में ही नहीं आएँगे, गैसेज़ एक-दूसरे के करीब ही नहीं होंगी। तो आप ये समझें कि अगर आपके पास जो ग्रेविटी है, अगर ये ज़्यादा होगी, तब भी सितारों के लिए काम ख़राब है, और अगर ये कम होगी तब भी सितारे मर्ज़ वजूद में नहीं आएँगे। तो हर हिसाब से जो है वो कायनात में मसले-मसाइल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी का भी इतना ज़्यादा असर है। अच्छा, अब जो ग्रेविटी है उसका फ़ंक्शन ये है कि वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अब हमारे ज़हन में एक सवाल है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इसके मुखालिफ हो, ताकि कायनात का निज़ाम चलता रह सके। ये हमारी एक सोच का जो है ना ये है
या आप मतलब कि आप जो जो भी इंसान इस बारे में सोचता है तो उसके ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है और हर चीज़ जो है वो एक फ़ासले पर मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है कोई और भी ताकत होनी चाहिए, कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो अब यहाँ पर आपके पास एक जो कांसेप्ट है वो आपके पास आ गया डार्क एनर्जी का, जो हर चीज़ को जो है वो दूर-दूर धकेल रही है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर ना कुछ बात मज़ीद यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो फिज़िसिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो भी साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली ये बात है कि हमारी जो पूरी कायनात है इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं। अब जो जिन लोगों को कांस्टेंट का नहीं पता उनकी ये है कि कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनकी ख़ास वैल्यू होती है पूरी कायनात के लिए। वो वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, अगर रोशनी की जो रफ़्तार है, वो जो ज़मीन के ऊपर है, चाँद के ऊपर भी वही होगी, सूरज के ऊपर भी वही होगी, किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर भी वही होगी, सब जगह पे सेम होगी। यानी कि पूरी यूनिवर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इस तरह से कुछ और कांस्टेंट भी हैं, जो है उनकी जो जो वैल्यू है वो पूरी कायनात में कांस्टेंट होती है। अब वो कांस्टेंट क्या है, उनके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको उनका इफ़ेक्ट बताऊँगा कि अगर इनकी वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, तो जो है कायनात के ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, अब ये जो है ना, इनकी कुछ वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। अब अगर वो वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो जाएँ, तो कायनात का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो दरम-बरम हो जाएगा। अब उनमें एक कांस्टेंट है कि जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था ना कि जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अब हमारी ज़हन में एक सवाल है कि अगर ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर चीज़ें अभी भी इतने दूर-दूर क्यों हैं आपस में? अभी मैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा। तो जब हमारे ज़हन में ये सवाल था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इसके मुखालिफ वर्क करे, ताकि कायनात का निज़ाम सही से चलता रह सके। तो जब इसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन हुई, तो फिर यहाँ पर ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, ये वहाँ पर हमें इसकी हमने उसको हमने ऑब्ज़र्व किया। अब आप सबसे पहले देखिए ये किस हद तक छोटा है। इसको आप लिखें 0.00000, आप जो है 35 मर्तबा 0 लगाएँ और फिर आगे आप लिखें 20, फिर आपने जो फ़िगर आगे लिखना है, वो रखें। यानी कि 35 पॉइंट के बाद 35 सिफ़र लगाएँ आप, फिर आपके पास जो अगला पॉइंट है, वो आपके पास अगला जो फ़िगर है, वो आप लिखेंगे। इस हद तक ये छोटा है। मतलब कि इतना कमाल है कि 0.35 आप 0 लगा रहे हैं और फिर आप वो जो फ़िगर आप वो लिख रहे हैं, और अगर उसके अंदर भी कोई चेंज हो जाए, मतलब कि 35 जो जो उसका पॉइंट है, 35 जो उसकी प्लेस है, 35 जो डेसिमल प्लेस है, वहाँ पर अगर चेंज हो जाए, तो आपके पास जो जो पूरी कायनात का निज़ाम है, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। जैसे निज़ाम अभी चल रहा है, वैसे फिर नहीं होगा। तो वो इतना कमाल सा है कि आप उसे छोटी-सी लोकेशन के ऊपर ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ख़ास, एक ह्यूज आपको स्पेस चाहिए, वहाँ पर उसकी ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है। इतना छोटा-सा वो कांस्टेंट है और आप उसका इफ़ेक्ट देखिए, इतनी छोटा-सा इफ़ेक्ट है कि हम उसे जो है वो सिंपली हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और उसका फ़ंक्शन क्या है? वो ग्रेविटी के उल्टा जो है उसका इफ़ेक्ट होता है। वो एंटी ग्रेविटी जो है उसका फ़ंक्शन होता है। तो आप ये समझिए कि एक छोटा-सा कांस्टेंट है और ये जो है आपके पास इस हद तक है कि ये ग्रेविटी के उल्टा आपके पास वर्क कर रहा है, और इसके ना अगर ये ना हो, तो फिर क्या हो जाए, जो ग्रेविटी है वो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए, और जो जो सारी जो कायनात की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक-दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएँ, और बिग क्रंच वाला जो इफ़ेक्ट है वो भी इसके अंदर आपके पास है। तो ये मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ, एक छोटे से कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब कुछ बात करते हैं ह्यूमन्स के मुतालिक। अब आप सिर्फ़ अपने वजूद को आप देखें। जब आप अपने वजूद को देख रहे थे कि इंसान जो है, ज़मीन पर लाखों, करोड़ों, अरबों इंसान हैं। उसमें से आप एक इंसान हैं। आपके अंदर 75 किस्म के जो है वो ऑर्गन्स मौजूद हैं, और मज़े की बात ये है कि हर ऑर्गन का अपना एक काम है। वो दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर रहा। वो अपने काम को जो है वो स्टिक है उस तक, वो अपने काम तक बाउंड है, और उसका सारा जो फ़ोकस है वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सर्फ़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर, आपका जो स्टोमक है उसका जो फ़ंक्शन है वो है आपको, आपके लिए डाइजेशन करना। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो खाना खाया और स्टोमक ने कहा हो कि भाई सॉरी, मुझसे डाइजेशन आज नहीं होगी, आप ये काम करें, आप ज़रा हार्ट को बताएँ ना, या फिर आप लंग्स को बता दें, किसी और को बता दें, यार या मेरी मेरी जगह पे वो डाइजेशन कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि ह्यूमन का हर ऑर्गन जो है, वो भी एक ख़ास चीज़ के लिए, एक ख़ास अपने मकसद के लिए बाउंड है। वो ना अपना काम छोड़ता है, ना किसी दूसरे के काम में इन्वॉल्व होता है, और इसके ऊपर आपका दिमाग है जो सबको ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो आपकी पूरी वजूद को जो है वो मॉनिटर कर रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर इंसान अपने ऊपर ही ऑब्ज़र्व करे, तो उसका उसका पूरा वजूद जो है वो किस हद तक फाइन ट्यून है। हर चीज़ अपनी-अपनी लोकेशन पर है।
हर चीज़ किसी दूसरे को तंग नहीं कर रही, अपने काम से उसको मतलब है, अपना काम वो देख रही है, अपने काम के ऊपर उसका पूरा फ़ोकस है। इस तरह अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर जो है आपके पास पूरा जो सूरज है, स्टार्स हैं, उनके अपने एक मदार है, उसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से आगे-पीछे वो नहीं हो रहे। एक ख़ास कुव्वत है जिससे सूरज हमेशा से आपको खींच रहा है। उस फ़ोर्स में ना कमी हो रही है, ना उसके अंदर वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप जब देखेंगे ना कायनात को, तो उसमें आपको एक फाइन ट्यून आपको मिलेगी। अब ये सब कुछ जो है वो किसी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। अब हादसे में तो ये चीज़ थी ना, अगर बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट की, अगर एक किसी किसी गैलेक्सी की किसी एक गैलेक्सी में अगर स्पीड ऑफ लाइट एक स्पीड से मूव कर रही, तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू चेंज हो। इस किस्म के जो कांस्टेंट है वो पूरी कायनात के लिए वो सेम है। ऐसा नहीं है कि एक ख़ास पॉइंट के ऊपर इनकी ख़ास वैल्यू होगी, दूसरे पॉइंट के ऊपर एक ख़ास वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि कायनात जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। मेरी जो सारी बात करने का मकसद था, ये जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, ये एक फाइन ट्यून है। इसको एक तरतीब से बनाया गया है। पूरी जो यूनिवर्स है उसमें जो बेसिक आपके पास यूनिट है वो आपका एटम आ गया। अब ये नहीं है कि यहाँ पर एटम्स हैं, कहीं और अगर आप जाएँगे किसी और पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर आपके पास एटम्स होंगे ही नहीं। तो मतलब आप ये देखें, कहने का मकसद है कि हर चीज़ को एक तरतीब से रखा गया है। और हर चीज़ जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है, अभी तक वो सिर्फ़ उसी मकसद के अंदर ही मसरूफ़ है और इन फ्यूचर भी उसका वही मकसद होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ अपना-अपना काम कर रही है और हर चीज़ एक तरतीब के साथ है। और अगर किसी हादसे की बात की जाए, तो हादसे से तो कुछ भी हो सकता है। हादसे में तो लाज़मी नहीं है कि अगर एक चीज़ आपके पास एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, तो जो आपके पास दूसरा पॉइंट है, वहाँ पर वो चीज़ आपके पास कांस्टेंट ना हो। तो हादसे में तो ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो मज़ीद होते हैं कि अगर ये सब कुछ खुदा ने बनाया है, तो फिर हम लोग खुदा को देख क्यों नहीं सकते? अच्छा, अब बात हो रही है देखने की। देखिए, हमारी जो कायनात है ना, उसमें एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। अब उसका इफ़ेक्ट हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हम उसे है वो मैटर है, जिस तरह कि हमारा मैटर मौजूद है, सेम वही उसके अंदर सब वही प्रॉपर्टी, सब वही फंक्शन है उसके। जिस तरह आप मुझे देख पा रहे हैं, आप इस माइक को देख पा रहे हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली आपके पास एक मैटर है। वो भी आपके पास एक मैटर है, सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यू कैन्ट सी इट, आप उसे देख नहीं सकते। क्योंकि क्रिएटर का जो रैंक होता है, वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हिज़ क्रिएटिविटी। अब जो कायनात है, वो है क्रिएटिविटी और जो उसका क्रिएटर है, उसका रैंक फिर हाई होगा। तो जब आप उसकी कायनात की, जो उसकी क्रिएटिविटी को जो आप नहीं देख पा रहे, अच्छा इसको भी छोड़ें, अगर बात की जाए ग्रेविटी की, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट है, आप उसे देख नहीं सक रहे, आप उसको इफ़ेक्ट को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लाइट की, रोशनी को आप नहीं देख सकते। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जिनके ऊपर रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मकसद ये है कि जिस चीज़ की वजह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि लाइट, आप उसे ही नहीं देख सकते। एंड यू आर क्लेमिंग कि यार आपको अल्लाह को देखना है, आप उस खुदा को देखना है कि जिसने ये सारी कायनात बनाई है। एंड अब ये तो कांसेप्ट यहाँ पर ये फ़ॉल्स हो गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर ये है कि तो फिर हम लोग किस किस इस हमारे लिए यकीन का क्या आंसर हुआ? हम किस तरह से यकीन की मंज़िल पे फ़ाइज़ हों? तो इसका आपके पास क्या आंसर होगा वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे ज़हन में जो सवाल है वो ये है कि अगर हम लोग ये कहें कि अल्लाह हमने आपको देखना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब ये इस बात को किसी अ, मज़हबी तौर के ऊपर मत लेकर आइएगा। मैं आपको सिर्फ़ एक फ्री थिंकर होने की हैसियत से कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो अजब नहीं कि ये जवाब है कि तुम ये काम करो कि तुम मेरी कायनात में जाओ, वहाँ पर जाकर तुम ऑब्ज़र्वेशन करो और फिर तुम्हें वहाँ पर मेरी निशानियाँ मिलेंगी। और वो जब मेरी निशानियाँ तुम्हें मिलेंगी, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये पूरी कायनात मैंने बनाई है और मैं जो है वो तुम्हारा खालिक हूँ। सेम इसकी वही मिसाल है कि अगर आप किसी इंसान के एड्रेस पर पहुँचते हैं, किसी इंसान से पूछते हैं, भई फलाँ आदमी का मुझे उनके घर का पता दें। वहाँ वो कहेगा भई यहाँ से सीधा आप जाएँ, सामने मस्जिद आएगी, वो निशानी है, वहाँ से आपने मुड़ना है लेफ्ट, फिर आगे जाए ना एक स्कूल आएगा, वहाँ से आपने मुड़ना है राइट और आप उस आदमी के मकान तक पहुँच जाएँगे। तो स्कूल और ये मस्जिद ये हो गई आपके लिए निशानी होगी। तो हमें जो है वो हमारी जो फ़िक्र है ना, हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा एक अपना फ्रेम है और हमारी जो फ़िक्र है वो इस हद तक नहीं है कि हम खुदा को परसीव कर सकें, उसे समझ सकें। हमें सिर्फ़ उसकी निशानियों को समझना है। अगर हम उन्हें ही समझ गए तो इट्स मोर देन इनफ। देखिए, किसी चीज़ की निशानियाँ होती हैं, उसे हम जो है उसकी उसकी क्रिएटर को समझते हैं। अगर एक पेंटिंग आपके सामने हो, तो उस पेंटिंग अगर आप देखते हैं कहते हैं क्या बेहतरीन पेंटिंग है ये।
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पेंटिंग की आप तारीफ़ कर रहे हैं। आप किसकी तारीफ़ कर रहे हैं जिसने ये पेंटिंग बनाई, यानी कि जो उसके पीछे का पेंटर है। तो इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है किसी ने, असूलों से बनाई है और वो असूल हमेशा के लिए जब से कायनात मर्ज़ वजूद में आई है, वो सेम है, अभी तक वो चेंज नहीं हुए। तो फिर तो फिर आपको यकीन तो करना होगा ना कि ये जिस खूबसूरती के साथ, जिस तरतीब के साथ, जिस एक डिज़ाइन के साथ ये पूरी कायनात बनाई गई है, तो इसके पीछे यकीनन जो है ये कोई हादसा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक खालिक है, जो इस लायक है कि उसी की इबादत की जाए। अब इस सारी गुफ्तगू का आखिरी जुमला मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। देखें, साइंस चाहे किस हद तक भी तरक्की याफ़्ता हो जाए, चाहे हम किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर लें, हमारे लिए ये बात काफ़ी अहम है और ये मोर देन इनफ है साइंस के लिए। साइंस सिर्फ़ कुदरत के जो कवानीन है ना, उन्हें समझ सकती है, उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकती है, लेकिन उन्हें तब्दील नहीं कर सकती। तब्दील करने का हक़ उसी को है, जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किस्म की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़ेसबुक पर हमें फ़ॉलो कीजिएगा और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो ने किसी भी हद तक आपको जो है वो सोचने पर मजबूर किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।